भारत और कनाडा के बीच संबंध कई दशकों से मजबूत और बहुआयामी रहे हैं, जिनमें कूटनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध प्रमुख भूमिका निभाते हैं। हालांकि हाल के वर्षों में इन संबंधों में कुछ गंभीर उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, विशेष रूप से राजनीतिक मुद्दों के कारण। आइए इस रिश्ते की मुख्य विशेषताओं को विस्तार से समझें। कूटनीतिक संबंध। भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक संबंधों की नींव काफी पुरानी और स्थिर रही है। दोनों देश राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जैसे संयुक्त राष्ट्र G20 और विश्व व्यापार संगठन WTO पर सक्रिय सहयोग करते रहे हैं। एक खालिस्तानी मुद्दा। हाल के वर्षों में कनाडा में खालिस्तानी आंदोलन से जुड़े कुछ समूहों की गतिविधियों ने दोनों देशों के संबंधों में तनाव पैदा किया है। भारत ने कनाडा पर आरोप लगाया है कि वह खालिस्तानी अलगाववादियों को पनाह और समर्थन दे रहा है, जबकि कनाडा के कुछ राजनीतिक नेताओं ने इन समूहों के साथ सहानुभूति दिखाई है। यह मुद्दा दोनों देशों के बीच बार बार कूटनीतिक संघर्ष का कारण बना है। 2023 का विवाद। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 2023 में आरोप लगाया कि भारत कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल हो सकता है। हरदीप सिंह निज्जर एक खालिस्तान समर्थक थे और कनाडा में सक्रिय थे। भारत ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और इसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। ये घटना दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों में गहरा संकट पैदा करने वाली थी। आर्थिक और व्यापारिक संबंध। राजनीतिक तनाव के बावजूद भारत और कनाडा के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंध मजबूत बने हुए हैं। दोनों देश एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार हैं। एक व्यापारिक संबंध। कनाडा से भारत को मुख्य रूप से दालें, उर्वरक, लकड़ी, खनिज और पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात किए जाते हैं, जबकि भारत कनाडा को दवाएं, वस्त्र, IT सेवाएं, रत्न और आभूषण निर्यात करता है। दोनों देशों के बीच 2022 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग $10 बिलियन का था। यह दर्शाता है कि आर्थिक संबंधों पर राजनीतिक विवादों का बहुत प्रभाव नहीं पड़ा है। 2 निवेश संबंध। कनाडाई पेंशन फंड्स ने भारतीय बाजार, विशेषकर बुनियादी ढांचे और रियल एस्टेट में बड़े पैमाने पर निवेश किया है। भारतीय कंपनियों ने भी कनाडा में ऊर्जा, खनन और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निवेश किए हैं। भारत और कनाडा के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते SEPA पर बातचीत चल रही है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को और अधिक मजबूत करना है। सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध। भारत और कनाडा के बीच सांस्कृतिक संबंध बेहद मजबूत है, विशेषकर प्रवासी भारतीय समुदाय की भूमिका के कारण। कनाडा में लगभग 1.6 मिलियन से अधिक भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो कुल कनाडाई जनसंख्या का लगभग 4% है। इनमें से एक बड़ा हिस्सा पंजाब से संबंध रखता है, विशेषकर सिख समुदाय, जिनकी सांस्कृतिक और राजनीतिक उपस्थिति कनाडा में बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रवासी भारतीय समुदाय। भारतीय समुदाय कनाडा के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कनाडा में भारतीय त्योहार जैसे दिवाली और होली बड़े पैमाने पर मनाए जाते हैं। इसके अलावा बॉलीवुड फिल्में और भारतीय संगीत भी कनाडा में बेहद लोकप्रिय हैं। 2 शिक्षा और पर्यटन। हर साल बड़ी संख्या में भारतीय छात्र उच्च शिक्षा के लिए कनाडा जाते हैं। कनाडा में भारतीय छात्रों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और शैक्षिकी संबंधों को और गहरा बनाता है। पर्यटन के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच गतिविधियां तेज हैं, जिसमें भारतीय पर्यटक कनाडा में अपनी छुट्टियां बिताना पसंद करते हैं। समसामयिक चुनौतियां। हालांकि भारत और कनाडा के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध मजबूत हैं, लेकिन हालिया राजनीतिक विवादों ने द्विपक्षीय संबंधों को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। खालिस्तान से जुड़े मुद्दों पर दोनों देशों के बीच असहमति और 2023 में हुई घटनाओं ने कूटनीतिक संबंधों में तनाव बढ़ा दिया है। इन चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के व्यापार और सांस्कृतिक संबंध स्थिर बने हुए हैं, जो उनके रिश्ते की सकारात्मक दिशा को दर्शाते हैं। निष्कर्ष। भारत और कनाडा के बीच संबंध ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहे हैं, लेकिन हालिया राजनीतिक और कूटनीतिक विवादों ने उन्हें जटिल बना दिया है। आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध, हालांकि, दोनों देशों के बीच पुल की तरह काम कर रहे हैं और भविष्य में यह देखा जाना बाकी है कि कूटनीतिक चुनौतियों को कैसे सुलझाया जाएगा ताकि दोनों देशों के संबंध फिर से पटरी पर आ सकें।